मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डायनासोर ह्यूमंस के बीच में रह रहे हैं, वो भी बड़े आराम से। लेकिन इंसानों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि डायनासोर की वजह से इंसानों की पॉपुलेशन दिन ब दिन कम होती जा रही थी। दूसरी तरफ डायनासोर की तादाद तो बढ़ती जा रही थी और इसी बीच हमें एक कंपनी बायोसिन के बारे में पता चलता है। ये कंपनी कुछ ही टाइम पहले ही ओपन हुई थी और ये कंपनी डायनासोर के बारे में रिसर्च करती है। नेक्स्ट सीन में हम क्लेयर को देखते हैं, जो कि इस मूवी की फीमेल लीड कैरेक्टर है। क्लेयर अलग अलग जगह पर फंसे हुए डायनासोर को बचाती है। अब ये डायनासोर ह्यूमन के बीच में आ चुके थे। इसका मतलब यही था कि इस डायनासोर की तादाद अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो इंसानों ने भी इनकी डीलिंग करना शुरू कर दी थी। इसका मतलब है इंसान इन डायनासोर को खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, और क्लेयर इन सब के खिलाफ है और इसीलिए वो डायनासोर को बचाती है। देन यहाँ पर वो एक डायनासोर को फ्री कर देती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्लेयर के दोस्त क्लेयर से कह रहे हैं कि अब हम तुम्हें इस काम में कंपनी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सीबीआई के तरफ से हमें ज्वाइनिंग लेटर आया है और इसीलिए हमें यहाँ से जाना होगा। और यही वजह होती है कि क्लेयर के दोस्त उसे छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ओवेन को देखते हैं। ओवेन क्लेयर का हस्बैंड होता है। ओवेन भी क्लेयर की तरह डायनासोर को बचाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि क्लेयर की भतीजी होती है, पर क्लेयर ने उसे अडॉप्ट कर लिया होता है। इसीलिए वो बच्ची क्लेयर और ओवेन के साथ रहती है। ये दोनों उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह रखते हैं, लेकिन वो बच्ची यहाँ पर खुश नहीं थी, क्योंकि उनका घर जंगल के पूरे बीचों बीच था और वो हमेशा से ही यहाँ पर ही रहती है, यहाँ तक कि उसे शहर में जाने की परमिशन भी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ उसकी सेफ्टी के लिए किया जा रहा था, क्योंकि ये दोनों जानते थे कि कुछ लोगों की नजर इस बच्ची पर है और वो लोग इस बच्ची को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बच्ची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे यहाँ पर कैद करके रखा गया है। नेक्स्ट सीन में हमें एक डायनासोर दिखाया जाता है, जो कि ओवेन की दोस्त होती है। उस डायनासोर का एक बच्चा भी होता है, जिसे वो डायनासोर शिकार करना सिखा रही होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम दो बच्चों को देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारी लोकस्ट यानी कि टिड्डियाँ आ जाती है। लेकिन उन टिड्डियों से बचकर वो दोनों बच्चे भाग रहे होते हैं। देखते ही देखते वो सारी टिड्डियाँ मिलकर पूरी फसल को खराब कर देते हैं। ये टिड्डियाँ तादाद में काफी ज्यादा थी, यानी कि 1000 में थी। साथ ही साथ उनका साइज भी बहुत बड़ा था। साथ ही साथ इन टिड्डियों को उसी कंपनी ने बनाया था, जो कंपनी डायनासोर के बारे में रिसर्च करती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है इन टिड्डियों की एक खास बात भी है, वो ये है कि ये टिड्डियाँ उन कंपनी के बनाए फसलों पर हमला नहीं करती। उन फसलों के अलावा बाकी जितने भी फसल होते हैं उन सब पर अटैक करके वो उन्हें खा लेते हैं। अब इस चीज का इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक लेडी आती है, जो कि एक इन्वेस्टिगेटर होती है। अब यहाँ पर उस इन्वेस्टिगेटर को ये पता चल जाता है कि इसके पीछे उस कंपनी का ही हाथ है, लेकिन आगे वो अकेले काम नहीं कर सकती थी। आगे काम करने के लिए उसे किसी की हेल्प की जरूरत थी, इसीलिए वो मदद के लिए एक आदमी के पास जाती है, जो कि असल में एक साइंटिस्ट था। अब ये दोनों मिलकर उस कंपनी में जाते हैं, ताकि उस कंपनी में जाकर उन टिड्डियों के बॉडी से ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सके, ताकि वो ये प्रूफ कर सके कि इन टिड्डियों को और किसी ने नहीं बल्कि उसी कंपनी ने बनाया है और इन्हीं की वजह से ही हर तरफ तबाही मची हुई है। इसके बाद हम उसी डायनासोर को देखते हैं, जो कि ओवेन की दोस्त होती है। यहाँ पर वो डायनासोर ओवेन से मिलने के लिए आई होती है। ओवेन भी उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कुछ लोगों की नजर काफी टाइम से इस डायनासोर के ऊपर है, और ये लोग और कोई नहीं बल्कि वही लोग होते हैं जो कि उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। अब इसी कारण वो लोग उस डायनासोर के बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। अब यहाँ पर ओवेन काफी कोशिश करता है उसके बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन वो नाकामयाब ही रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी बेटी को काफी ज्यादा गुस्सा आया होता है और वो साइकिल से किसी दूसरी रास्ते पर जा रही होती है। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों की बुरी नजर उस बच्चे पर थी, वो लोग भी आ जाते हैं और उस बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। ऐसा होते हुए भी ओवेन देखता है, लेकिन ओवेन यहाँ पर भी उसकी बेटी की कोई भी मदद नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर ओवेन इस बात पर तो कंफर्म था कि डायनासोर के बच्चे को और उसकी बेटी को एक ही लोग ने किडनैप किया है और वो उस कंपनी के लोग ही हैं। अब क्योंकि डायनासोर का बच्चा किडनैप हो गया था, तो उसकी मदर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब यहाँ पर ओवेन उस डायनासोर से प्रॉमिस करता है कि तुम्हारे बच्ची को मैं किसी भी हालात में वापस लेकर आऊंगा, और ओवेन उसे नॉर्मल हालात में लेकर आने के लिए बहुत कोशिश करता है। लेकिन डायनासोर इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, और यहाँ पर वो डायनासोर ओवेन को काट लेती है। मतलब ज्यादा नहीं काटती, छोटा सा ही कट करती है। ऐसा
करके वो अपना गुस्सा उस पर निकालती है। इसके बाद वेन और क्लेयर मिलकर अपने बच्चे को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले वो अपने उसी दोस्त से मिलते हैं जो कि कुछ दिन पहले ही सीबीआई में ज्वाइन हुआ था। अब जिस आदमी ने उनके बच्ची को किडनैप किया था, उनका वो दोस्त उस आदमी के बारे में उनको बता देता है कि वो आदमी असल में एक एजेंट है, और साथ ही में उनको ये भी कहता है कि इस टाइम वो एजेंट जहाँ पर गया हुआ है वहाँ पर और भी कई सारे एजेंट हैं और ये लोग मिलकर कोई सीक्रेटली काम कर रहे होते हैं। इसके बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ उसी जगह के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम इस कंपनी के सीनियर डॉक्टर को देखते हैं और ये सीनियर डॉक्टर उस इन्वेस्टिगेटर को कोई वॉच दे रहा होता है। अब ये कोई नॉर्मल वॉच नहीं होता, इसमें एक ऐसा बायोमेट्रिक सिस्टम है कि ये लोग कहीं पर भी चले जाएं, ये वॉच उन्हें वहाँ पर भी एक्सेस दे सकती है। अब ये वॉच लेकर वो दोनों अपने काम को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो कि डायनासोर की डीलिंग करती है, यानी कि ये एक डीलर होती है। वो डायनासोर को बेचती भी है और खरीदती भी है। यहाँ पर वो उसी कंपनी से कुछ डायनासोर खरीद रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर वो इनकी बेटी पर पड़ती है। इसके बाद वो डीलर एक आदमी से पूछती है कि ये बच्ची कौन है, तो वो आदमी उस डीलर से कहता है कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ और अपने काम से ही काम रखो। इसके बाद वो डीलर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम क्लेयर और ओवेन को देखते हैं, और इस वक्त वो ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर अलग अलग डायनासोर की फाइट करवाई जाती है, यानी यहाँ पर छोटे डायनासोर को ट्रेन किया जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर डायनासोर को खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। यहाँ पर हम उसी डीलर को देखते हैं जो कि डायनासोर बेचने के लिए आई हुई होती है। इसके बाद वो डीलर जब क्लेयर को देखती है तो वो सोचती है कि शायद ये लड़की भोली वाली और सीधी सादी है, इसीलिए वो क्लेयर के पास जाकर उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ पर रहना रिस्की है। लेकिन यहाँ पर क्लेयर उसे अपने बच्चे की तस्वीर दिखाती है और उसे पूछने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो डीलर क्लेयर को कुछ भी नहीं बताती। हालांकि उस डीलर ने पहले ही उस बच्ची को देखा हुआ होता है, लेकिन वो बगैर कुछ बताए वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम वेन को देखते हैं जो कि एजेंट की मदद से उस किडनैपर को ढूंढ ही लेता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है और उन दोनों के फाइट के कारण वहाँ पर बहुत ज्यादा डायनासोर आजाद हो जाते हैं, और आजाद होते ही वो एक दूसरे पर भी और उन लोगों पर भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब ये डायनासोर पूरे शहर में भागने लगते हैं और तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। अब दो डायनासोर वेन के पीछे भी पड़े हुए होते हैं और वेन उनसे बचकर भाग रहा होता है। अब क्लेयर भी यहाँ पर ऐसी लेडी को पकड़ लेती है जो कि उसके बच्चे के बारे में जानती थी। पहले तो वो लेडी कुछ भी नहीं बताती, लेकिन लास्ट में वो लेडी सब कुछ बता देती है कि तुम्हारी बेटी को वो कंपनी वाले अपने साथ लेकर गए हैं। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर कुछ डायनासोर आ जाते हैं और वो क्लेयर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो डीलर आकर क्लेयर को बचा लेती है और यहाँ पर वो डीलर क्लेयर को अपने प्लेन में बैठा कर लेकर जाती है। इसके बाद वहाँ पर वेन भी आ जाता है और वेन भी उनके प्लेन में चढ़ जाता है। इसके बाद ये तीनों ही उस कंपनी के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उनके बच्चे को देखते हैं जो कि उस कंपनी में पहुंच चुकी थी। अब यहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो कि आकर उस बच्ची को अपनी मदर से जुड़ी हुई कुछ वीडियो दिखाता है। साथ ही में वो डॉक्टर ये भी कहता है कि अब तक हमें लग रहा था कि तुम्हें किसी ने बनाया है, मतलब कि तुम इंसान नहीं हो, तुम्हें एज अ क्लोन बनाया गया है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही होती है, और वो सच्चाई ये थी कि उस बच्ची को किसी और ने नहीं बल्कि उसने मदर ने ही बनाया होता है। उसके मदर ने उसे अपने ही डीएनए से बनाया होता है। इसके अलावा ये बच्ची ऐसे ही पैदा हुई थी जैसे कि बाकी बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन ये बात सबसे छुपाई गई होती है। अब यहाँ पर वो छोटी सी बच्ची अपने मदर से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस देखती है और उसे बहुत अच्छा भी लगता है, और इसीलिए उस बच्ची का मूड भी थोड़ा ठीक होने लगता है। इसके बाद वो डॉक्टर उस बच्ची को ये कहता है कि तुम्हें कोई डिजीज थी और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी मदर ने एक मेडिसिन बनाया था, और बाद में उस मेडिसिन को उस बच्ची के खून में ही मिलाया दिया गया था, और यही वजह है कि आज भी वो मेडिसिन उस बच्ची के डीएनए में मौजूद है। यानी कि यही वो प्रोसेस है जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि उसके मदर ने उसे बनाया है। यानी कि ये बच्ची है तो इंसान ही, बस इसके मदर ने इसके डीएनए को थोड़ा बदल दिया था, और यही वजह है कि उस बच्ची को यहाँ पर लाया गया है सिर्फ और सिर्फ इसके ब्लड के लिए, क्योंकि अगर इस डॉक्टर को इसका ब्लड मिल जाता है तो इसकी मदद से वो बहुत सारे डिजीज का क्योर बना सकता है। अब ये बच्ची उस डॉक्टर से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उस कंपनी का ओनर आ जाता है, और वो यहाँ पर आकर उस डॉक्टर से उस बच्ची के बारे में बात कर रहा होता है। और इसके बाद मौका देखकर वो बच्ची उस डायनासोर के बच्ची को भी फ्री कर देती है और खुद भी यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उस इन्वेस्टिगेटर और उस साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि उस वॉच की मदद से उस रूम तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोकस्ट थे। इसके बाद वो लोग एक टिड्डी को पकड़ते हैं और उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अब देखते ही
देखते बहुत सारे टिड्डियाँ उन पर अटैक कर देती है और इसीलिए उन्हें यहाँ से भागना पड़ता है। जब ये लोग भाग रहे होते हैं तब उन्हें क्लेयर की बेटी मिल जाती है। अब ये दोनों उसे भी अपने साथ मिलाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। ये लोग उस बच्ची की मदद इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग इस बच्ची की मदद को जानते थे। इसके बाद हमें वही प्लेन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लेयर और वेन थे और देखते ही देखते उस प्लेन के ऊपर एक डायनासोर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अब वो प्लेन क्रश होने लगता है। अब यहाँ पर वेन पैराशूट की मदद से क्लेयर को नीचे फेंक देता है और खुद प्लेन के साथ कहीं पर गिर जाता है और इसी वजह से अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर वेन और डीलर एक साथ थे और क्लेयर अलग, यानी कि क्लेयर अब अकेली थी। यहाँ पर एक डायनासोर क्लेयर पर अटैक कर देता है, लेकिन क्लेयर किसी तरह अपनी जान बचाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम कंपनी के ओनर को देखते हैं जो कि ये नोटिस कर लेता है कि उनका जो ट्रेन जो टनल में था वो मूव करने लगा है, यानी कि कोई यहाँ से भाग रहा है और यहाँ पर बहुत सारी टिड्डियाँ भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ये सब देखकर वो ओनर ये समझ जाता है कि कोई ना कोई तो वहाँ पर गया था, लेकिन किसी की मदद के बगैर वहाँ पर जाना आसान नहीं है। तो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट करने के बाद उस ओनर को ये पता चल जाता है कि उनके सीनियर डॉक्टर ने उस इन्वेस्टिगेटर और उस साइंटिस्ट की हेल्प की थी वहाँ पर जाने के लिए। अब ये बात जैसे उस ओनर को पता चलती है वो उस सीनियर डॉक्टर को जॉब से टर्मिनेट कर देते हैं। वो सीनियर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और उस कंपनी के ओनर भी उस ट्रेन को रुकवा देते हैं। अब जैसे ही ट्रेन रुकती है वो 3 प्लेयर को देखते हैं जो कि भागते भागते एक रूम तक पहुँच जाती है और ये रूम देखने में बिल्कुल कंट्रोल रूम जैसा लग रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर ओवेन और वो डीलर भी पहुँच जाते हैं, पर तभी वहाँ पर जीप से उनकी बेटी और बाकी लोग भी आ जाते हैं और फाइनली उनकी पूरी टीम एक हो जाती है। लेकिन तभी वह देखते ही देखते बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है। अब ये लोग कुछ भी करके उससे लड़ते हैं और उससे लड़ते लड़ते ये लोग कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। अब वो लोग एक ऐसे रास्ते से जाते हैं जहाँ से जाने के बाद वो लोग मेन कंट्रोल रूम तक पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उस ऑनर को जैसे ये रियलाइज होता है कि वो सारी टिड्डियाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, तो वो उन टिड्डियों को जलाकर मारने की ऑर्डर दे देता है। अब उस रूम में आग तो लगा दी जाती है, लेकिन वो सारी टिड्डियाँ इतनी खतरनाक थी कि वो शीशा तोड़कर बाहर आ जाती है और अब देखते ही देखते पूरे जंगल में आग फैल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वेन ये कहता है कि मैंने उस डायनासोर से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी बच्ची को बचाकर लेकर आऊंगा। इसीलिए वो अपने दोस्त की बच्ची यानी कि उस डायनासोर की बच्ची को बचाने के लिए चला जाता है और उसके साथ उसकी बेटी भी जाती है। इसके बाद क्लेयर उस इन्वेस्टिगेटर के पास जाती है और उसकी मदद से पूरे सिस्टम को बंद कर देती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद वो ओनर भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस पर 2 डायनासोर अटैक कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। अब रास्ते में जब वेन जा रहा होता है तब उसे उस डायनासोर की बच्ची मिल जाती है। तब वो लोग उस बच्ची को बेहोश करके अपने साथ लेकर आते हैं। अब ये सब भागकर उस प्लेन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर 2 बड़े बड़े डायनासोर आ जाते हैं। लेकिन वो बड़े डायनासोर इनको कुछ नहीं कहते, बल्कि वो दोनों आपस में ही फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और अब ये सारे लोग मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर उन्हें वही डॉक्टर मिलता है जो कि क्लेयर की बेटी से सवाल जवाब कर रहा था। यहाँ पर वो डॉक्टर उस बच्ची को ये कहता है कि मुझे तुम्हारा खून चाहिए क्योंकि मैंने गलती से एक बहुत ही खतरनाक टिड्डी बना दी है और अब उसे ठीक करने के लिए मुझे इस बच्ची का खून चाहिए। और दिन यहाँ पर वो बच्ची इसके लिए मान जाती है। अब फाइनली वो सारे लोग बचकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो डॉक्टर ने फाइनली उस बच्ची की ब्लड की मदद से वो मेडिसिन बना ली है, जिसकी वजह से क्लाइमेट दोबारा से ठीक होने लगता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ये भी फैसला लेती है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी डायनासोर को हैंडल नहीं करेगी और डायनासोर जिस आइलैंड पर रहते हैं उसे ही डायनासोर का घर बना दिया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जाएगा और साथ ही वेन वादे के मुताबिक उस डायनासोर को उसकी बच्ची दे देता है और वो डायनासोर भी काफी खुश हो जाती है और अपने बच्ची के साथ खेलने लग जाती है। और ऐसे ही हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।